ये व्यक्ति के पास एक सोच थी, एक स्टार्टअप चालू किया। जो एमएनसी ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा, ये सिस्टम खरीदी, वो एमएनसी के पास तो दुनिया के 150 देशों में नेटवर्क था। ये 150 देशों में नेटवर्क ये लड़के के पास तो नहीं हो सकता, हम समझ सकते, उसके पास विचार था, तो ये हुआ। तो ऐसे जितने समुद्र में पानी के बूंद हैं, हवा में जितने ऑक्सीजन के एटम हैं, उतने विचार मनुष्य के दिमाग में हैं, पकड़ने चाहिए। एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड। ये लड़के ने यही सोचा कि माता तो चिंतित हर आधे घंटे रहती है, उसके लिए मैं क्या करूं। शी गेट्स एवरी हाफ एन आवर अ मैसेज अबाउट हर चाइल्ड। सिंपल, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इफ यू हैव द एटीट्यूड, you can, whatever you see, whatever you hear, whatever you think, you can transform and give a big shape and a big size to that thought. फेसबुक ऐसे ही चालू हुआ था, व्हाट्सएप ऐसे ही चालू हुआ था। अपने ग्रुप के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, एक छोटे से ग्रुप के लिए चालू किया था जुकरबर्ग ने फेसबुक, और वहां से अब कितना बड़ा हो गया। कहने की बात यह है कि एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। हाउ यू लुक एट इट, हाउ यू सी थिंग्स। अगर आप सुबह से ये एटीट्यूड लेके बैठे, नहीं 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 हो सकता, कैसे हो सकता है, ऐसी कोई मदद तो नहीं मिलेगी, शायद किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसे हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार के एटीट्यूड्स रखे तो यू विल नेवर बी एबल टू वॉक, फॉरगेट रन। एटीट्यूड्स तो यही रखने हैं, यस आई कैन, इट कैन हैपन, आई विल डू, आई कैन मेक इट हैपन। If it can happen for somebody else, it can happen for me as well. इस प्रकार के एटीट्यूड्स लेके सुबह उठना है। तो द फर्स्ट एडवांटेज मैंने ये कहा कि एटीट्यूड कैन चेंज एनी सिचुएशन टू योर एडवांटेज। ये आप याद रखना। Any happening or any thought you can change for your advantage and for the larger advantage of the society. You can change it by the right kind of attitude in your life. दूसरा बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का सक्सेस के लिए, क्योंकि सक्सेस के लिए पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परिस्थिति को आप अपनी लाभ में परिवर्तित कर सकते हो। Second important advantage of attitude, if you have the right kind of attitudes, your latent talents, आप में जो शक्तियां हैं जो आपको भी पता नहीं है, वो बाहर आ सकती है। There are thousands of energies that we have which go unused in our lifetime because we didn't have the right attitude. We didn't have the right attitude. So thousands of energies God has gifted us. कहीं कहीं लोगों में कई प्रकार की एनर्जीज हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जीज हैं। हमें लगता है कि यार ये तो हीरो है, ये तो सुपर हीरो है, लेकिन वही एनर्जीज आप में भी हैं। उसने वो एनर्जीज बाहर निकाली और आप बाहर नहीं निकाल रहे हो। So the second big advantage of attitude is you can bring out your latent energies, many talents, many forces that actually can give a big advantage to you in your life. 1983 का वर्ल्ड कप आप में से किसी ने देखा था? हाथ ऊंचा करें। मैं भी हाथ ऊंचा करता हूं, मेरे दीक्षा के पहले की बात है, मैंने भी पूरा देखा था। Just raise your hands if you saw the 1983 World Cup. Many of us. ये नई जनरेशन ने नहीं देखा होगा, यतीश तो पैदा नहीं हुआ था उस वक्त। 1983 की बात कर रहा हूं। और सतीश जी हुआ था जनवरी 80 में, तो छोटा था, 3 साल का, पता नहीं वर्ल्ड कप क्या है। 83 सॉरी। कपिल देव भारत के लिए वर्ल्ड कप लेके आए थे। फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन अ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। बड़ी खुशी थी पूरे देश में। हम लोग, आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9th एट दैट टाइम, तो मुझे अभी भी पता है कि हम कितने जोर शोर से ये खुशी मना रहे थे, सब बच्चे, यंगस्टर्स, टीनेजर्स। क्रिकेट वॉज अ फीवर इंडिया एंड एक्चुअली इट बिकेम अ मोर फीवर इन इंडिया आफ्टर कपिल देव वॉन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। अभी भी वो दृश्य याद है, लॉर्ड्स की गैलरी में कपिल देव लेके खड़े थे।
सुनील गावस्कर थे, कृष्णमाचारी श्रीकांत थे, चेतन चौहान थे, दिलीप दोषी थे, शिवलाल यादव थे, सैयद किरमानी विकेट कीपर थे। लेके आए, मुंबई में सम्मान हुआ, दिल्ली में सम्मान हुआ, बीसीसीआई ने बड़ा सम्मान किया। लेकिन जो हारने वाली टीम थी वेस्ट इंडीज, उनको लगा कि साला ये बंदर है, वो सिंह को सोता था सिंह तो झाड़ पे से नीचे उतर के एक चाटा मार के वापस ऊपर चढ़ गया। कहीं वेस्ट इंडीज वॉज अ वेरी पावरफुल टीम। 1975 की वर्ल्ड कप उन्होंने जीती थी, 1979 की वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीती थी, और 83 की वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए थे। और भारत तो उनके लिए मच्छर था, ऐसे ही क्रश कर डालेंगे। उनका एटीट्यूड बन गया था ओवर कॉन्फिडेंस का। और वेस्ट इंडीज की ये पावरफुल टीम, उन लोग ये लोग बैलेंस करते थे। क्लाइव लॉयड जो कैप्टन थे, जिन्होंने 20 साल तक क्रिकेट जगत पे राज किया, ये मानते थे कि कोई ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं है। 6 बैट्समैन, 4 बॉलर और 1 विकेट कीपर, 6 में से एक भी बैट्समैन को गेंद डालना आता नहीं था, और 4 में से एक भी बॉलर को बैटिंग करना आता नहीं था। स्पेशलाइज इन योर डिपार्टमेंट, दैट वाज हिज स्ट्रेटजी, हिज थिंकिंग, बट विद दैट ही रूल्ड द क्रिकेट वर्ल्ड फॉर 20 years। हम लोग जानते हैं पूरा 70s और पूरा 80s। तो 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए, इंडिया को 183 में ऑल आउट कर दिया। 75 की वर्ल्ड कप फाइनल में क्लाइव लॉयड ने सेंचुरी की थी, 79 की वर्ल्ड कप फाइनल में विव रिचर्ड्स ने सेंचुरी की थी। तो उनको लगा कि 183 इज नथिंग फॉर अस। एंड व्हाट अ पावरफुल टीम। गार्डन ग्रीनिज और डेजमंड हेन्स ओपनिंग आते थे। 1 डाउन रिची रिचर्डसन, 2 डाउन विव रिचर्ड्स, 3rd डाउन क्लाइव लॉयड, 4th डाउन गस लॉगी, 5th डाउन जेफ डूजॉन, 6th डाउन जियोल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, कॉलिन क्रॉफ्ट, मैल्कम मार्शल। ये उनके 11 थे। बड़ी ताकत वाली टीम थी। तो आए, विव रिचर्ड्स ने 13 बॉल में 8 चौके मारे, रॉजर बिन्नी, कपिल देव और शिवलाल यादव को मिला के। इन 13 बॉल्स ही हिट 8 टू द फेंस। बहुत पावरफुल बैट्समैन थे विव रिचर्ड्स। तो हम लोग सबको तो लगा कि अब तो पूरा हो गया, यही पूरा कर देगा अभी 5-10 ओवर में। लेकिन एक मिस्क्यूट शॉट उन्होंने मारा और कपिल देव जान लगा के दौड़े थे। अगर जिसने देखा होगा, अभी भी मैं जब बात कर रहा हूं तो आई कैन सी द वीडियो इन फ्रंट ऑफ मी। वहां से अगर कैच ऊपर आता है तो कैच, बॉल देखते देखते अगर पीछे पड़ना तो पीछे दौड़ता है ना फील्डर गेंद को कैच करने के लिए। कपिल देव को लगा कि मैं पीछे दौड़ूंगा तो शायद पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए घूम गए। बॉल पीछे से आ रहा था और इस ऐसा दौड़ते, विच इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। कभी ट्राई करना, स्पोर्ट्स के इवेंट्स करते हो ना, कभी एक बार ट्राई करना ऐसा। गेंद को उछाल दिया और गेंद पीछे से आ रही है जिसको कैच करना है, अब और पीछे देखते देखते आप इस तरफ दौड़ते हो, क्योंकि उल्टा दौड़ना आपको लगेगा कि शायद पहुंच नहीं पाऊंगा। एंड कपिल देव्स हैंड्स वर कॉल्ड बकेट आफ्टर दिस कैच, कि उनके 2 हाथ है ना, वो बकेट है, इतनी बड़ी जो पानी भरने की बकेट है ना, और आया। एंड दैट कैच मेड द डिफरेंस। 139 वेस्ट इंडीज गॉट ऑल आउट, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। सो वेस्ट इंडीज को तो बहुत अपमान लगा कि ये चूहे सब 11 इकट्ठे होके और सिंह को हरा गए। इमीडिएटली द वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कॉन्टेक्टेड बीसीसीआई फॉर अ फुल सीरीज, 6 टेस्ट एंड 6 वनडे इंटरनेशनल्स, एंड दे केम टू इंडिया विद देयर ऑल पावरफुल टीम। उसके पहले तो बी टीम आती थी भारत में, कभी क्लाइव लॉयड, विव रिचर्ड्स आए ही नहीं थे उसके पहले खेलने के लिए। ऑलविन कालीचरण और वे सब आते थे खेलने के लिए, बी टीम। क्लाइव लॉयड अपनी पूरी माइट के साथ आ गए और 6 वनडे इंटरनेशनल्स भारत को बहुत बुरी तरह से हराया। कहीं कहीं वनडे इंटरनेशनल्स तो 150 रन से हराए। बहुत क्रिटिसिज्म न्यूज़पेपर्स में आई कि अभी 1.5 महीने पहले जो वर्ल्ड चैंपियंस बने उनकी ये हालत। फिर तो टेस्ट सीरीज चालू हुई। फर्स्ट टेस्ट कानपुर 3.5 दिन में पूरी हो गई। इनिंग्स एंड 250 रन डिफीट टू इंडिया, और उसमें मैल्कम मार्शल ने 12 विकेट ली, 20 में से 12, उसमें से 8 क्लीन बोल्ड, एंड नॉट अ सिंगल पर्सन कुड हिट अ बाउंड्री टू मैल्कम मार्शल। उस वक्त वे बहुत डेंजरस बॉलर थे। ही यूज्ड टू बॉल, फर्स्ट बॉलर टू क्रॉस 90 माइल्स पर आवर में मैल्कम मार्शल थे।
और जब वे राइट आर्म राउंड द विकेट डालते थे तब वो अंपायर के पीछे ही दौड़ते थे, रन अप चालू करते अंपायर के पीछे दौड़, ताकि बैट्समैन को